अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज 8 मई जो कि पाकिस्तान में मदर्स डे के नाम से जाना जाता है, तो आज इसी मौजू पर इंशाअल्लाह बात करूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि इस्लाम में सिर्फ मदर्स डे नहीं बल्कि मदर्स लाइफ है। सिर्फ एक दिन ही नहीं कि जिसमें वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आया जाए या अपनी माँ के साथ हुस्न सलूक से पेश आया जाए, उनकी कदर की जाए, बल्कि सारी ज़िंदगी ही उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आना है, उनके साथ हुस्न सलूक करना है, उनकी कदर करनी है। अगर कुरान और हदीस के मुताबिक जाने हम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत माँ के कदमों तले है। अब इस बात से हमें यह बात मालूम होती है कि अपनी माँ की खिदमत करने से ही हमें जन्नत हासिल हो सकती है। एक और जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 शख्स बर्बाद हो गए। सबसे पहला वो शख्स जिसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुना और फिर उन पर दुरूद नहीं भेजा। दूसरा वो शख्स जिसने रमज़ान जैसे फ़जीलत वाले महीने को पाया और अपनी बख्शिश ना करवाई। और तीसरे शख्स के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो शख्स जिसने अपने वालिदैन में से किसी एक को या दोनों को बुढ़ापे में पाया और उनकी खिदमत करके या उनके साथ हुस्न सलूक करके अपनी बख्शिश ना करवाई। तो अभी हम इस हदीस से भी ये जान सकते हैं कि बुढ़ापे में अपने वालिदैन को छोड़ नहीं देना बल्कि उनके साथ अपना रिश्ता जोड़ के रखना है, बल्कि उस टाइम वालिदैन को हमारी ज़्यादा ज़रूरत होती है तो हमने उस टाइम उनके साथ ज़्यादा अच्छे तरीके से पेश आना है, क्योंकि वालिदैन इस उम्र में जाके ये फ़ील करते हैं कि शायद हम किसी चीज़ के मोहताज हो गए या हमारे अंदर वो ताकत नहीं रही जो हम जवानी में हमारे पास थी। तो ये बुढ़ापे में जाके वालिदैन के साथ वो ज़्यादा अच्छे तरीके से पेश आना है ताकि उनको ये चीज़ ना फ़ील हो कि हम किसी चीज़ के मोहताज हो गए हैं। तो उसके बाद कुरान मजीद में भी आता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि अगर तुम अपने वालिदैन में से किसी एक को या दोनों को उनके बुढ़ापे में पाओ तो उन्हें उफ़ भी ना कहो। मतलब उनकी खिदमत करने जो भी वो बात बोलें उनको सुने, लेकिन उनको उफ़ भी नहीं कहना, उनकी नाफरमानी नहीं करनी। कुरान मजीद में भी तकरीबन 4 जगहों पर जहाँ पर तौहीद का अल्लाह ताला ने बयान किया है कि ऐ ईमान वालो अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, तो उसी के बाद अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया कि अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। अब इससे भी हमें ये बहुत ही बात जानने को मिलती है कि तौहीद के बाद भी अल्लाह ताला ने वालिदैन की खिदमत करने का हुक्म दिया। बेशक वालिदैन मुसलमान हों या मुशरिक हों, लेकिन खिदमत जो है वालिदैन की करनी है ज़रूर। और अगर किसी के वालिदैन बेशक वो माँ है या बेशक वो बाप है, तो अगर वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए हैं तो उनकी औलाद को चाहिए कि वो उनके लिए दुआ करें, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। तो एक बात तो याद रखें कि जैसा कि आज मदर्स डे है तो हमारा कतई ये मकसद नहीं होना चाहिए कि आज ही जो है हम सब इकट्ठे हो जाएं, अपनी माँ के सामने केक ला के रखें, काटें, खुशियाँ मनाएं। सिर्फ़ एक दिन के लिए ये खुशी नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें अगली दफ़ा के लिए और रेडी होना चाहिए कि हमने इंशाअल्लाह इससे बढ़कर अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें वालिदैन की फरमा बरदारी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, उनके साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और सही मानों में उनकी कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाहु व खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।